दान करूं सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है महान सत्ता है। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूखे, जैसे कांच मंदिर स्वान भूकी। फटक शिला गज तोड़े हो दशनवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूकी। फटक शिला गज तोड़े हो दशनवा। बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो मरकट है, जो बंदर है, वह जो है चना को पकड़ करके उसमें भुला गया है।
वह जो है सुराही जो रहती है पीतल की बनी होती है, उसमें चना भर देते हैं, नीचे से वो खुल भी जाती है, ऐसा बना करके रखते हैं। वो बंदर जो है चना खाता जाता है, चना खाता जाता है, उसमें हाथ डाल करके निकालता जाता है, निकालता जाता है, उसकी आदत हो जाती है। और जब जो है अंदर जो है पूरा पहुंच जाता है उसका जड़ में, पेंदी में जो है, तब वो चना जो है पूरा मुट्ठी भर भर लेता है। अब वो छूट नहीं पाता है, यही उसका जो है गलती है जो है। ऐसे ही जो जीव है इस शरीर में भुला गया है, इसी शरीर के अंदर में वो कैद हो गया है। वो बंदर कहाँ कैद है? वो सुराही में कैद है। वो चना छोड़ दे तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो चना नहीं छोड़ता है। आप भेद को समझो। बंदर सोचता है अभी तक तो हम थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, अभी तो मुझे पूरा भरपूर मिल गया है। उसके साथी बंदर समझाते हैं चलो चलो छोड़ो इसको। अब वो बंदर सोचता है कि मैं इतना बढ़िया माल पाया हूं, ये लोग क्या समझेगा। और वो समझ रहा है कि ये तो मारा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा जो है। बंदर वो समझ नहीं पाता है। और उसके साथी बंदर, उसके पति पत्नी बच्चे कहते हैं चलो भाई निकलो बाहर करो। वो सोचता है कि ये लोग बुद्धू है, और ये सोचता है कि ये लोग बुद्धू है जो है, क्योंकि उसने अपना मुट्ठी से पकड़ रखा है, देख रहा है मेरे पास तो पूरा भरपूर है खाने के लिए, ये लोग क्या जाने। यही हाल जो है जीव का है। सदगुरु उसे कह रहे हैं, सदगुरु उसे कह रहे हैं कि ये सांस की गति को बंद करो, आप जो है इसको जीत चलो और अपना चेतन देश में चल चलो। सदगुरु जो है यही कह रहे हैं, जीतो मानयरु पावन को पर पुरुषा रथ ये। जीतो मानयरु पावन को पर पुरुषा रथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है मुक्ति भूति सावले। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुणा धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। सदगुरु कह रहे हैं कि शरीर को छोड़ दो, तान मन सोधी चलो सावधान अपना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। सदगुरु कह रहा है ये शरीर को छोड़ दो जो है, मन की बात को मत मानो। लेकिन जीव है वो सोचता है कि जो मन है वही मैं हूँ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप मन भी नहीं हो, मन ही जीव है। लेकिन वो जीव जो है वो संसार में रहता है। और सदगुरु कह रहे हैं तन मन सोधी चलो सावधान अपना। जीतो मानयरु पावन को पर पुरुषा रथ ये। अधन्य धन्य सोई हंस है
मुक्ति भुक्ति सबली। सदगुरु कह रहे हैं जो तुम आई सूक्ष्म होई कर ताजो मनहि के भारा अवधू ताजो मनहि के भारा। ऐसी रानी राहु गोरख सहज उतरी चल पारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु चाहता है इस शरीर को छोड़ चलो। इस शरीर में रहोगे तो बड़ा गड़बड़ है। ये क्या क्या गड़बड़ है? एक तो इसमें व्याधियां होती हैं। ये शरीर आपका ज्यादा दिन साथ नहीं देगा, ये शरीर ही छोड़ देगा आपको। आप शरीर को नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपको तो मोह लग गया है। आपको मोह माया में फंसे हो। शरीर आपका है नहीं, यही आपको छोड़ देगी। और नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। तो स्वामी जी जो कह रहे हैं, निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। जन्म मृत्यु चेतन नहीं, यह जड़ा दी हसमंद। आप भेद को समझो। जरा मृत्यु चेतन नहीं, यह ब्रह्मादि हसमंद। तो आपको जो है इस शरीर के साथ जो है लगा हुआ है, इसीलिए आपको भ्रम हो गया है। आप शरीर नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप बुद्धि भी नहीं हो, आप चित्त भी नहीं हो, आप अहंकार भी नहीं हो। तो ये सारा ज्ञान जो है जब आप गुरु के चरण में मन को जब रखोगे तो मन जो है शुद्ध हो जाएगी। अभी आपकी चेतना संसार में रहना चाहती है, धन इकट्ठा करना, भोग विलास करना, इधर जाना उधर जाना, यही चाहता है मन। आपका मन क्या चाहता है? खूब धन संपदा हो, घोड़ा गाड़ी ये सब हो, यही मांगता है ये। सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, बच्चे हों, यही सब मांगता है। लेकिन ये संसार दुखमय है। ये दुखमय संसार है, दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पासी है। सदगुरु चरण समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो आप थोड़ा सा विचार करो। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है। आपको भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है। भोजन नहीं मिल रहा है, भूख लगी है, तब तो थोड़ी परेशानी है भाई। भोजन भी कर लियो, कपड़ा भी है, घर भी है, आपका पति भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, फिर भी आप दुखित रहते हो। मन जो है सब कुछ होने के बावजूद भी दुखित रहता है। आपका पति ठीक, बच्चे ठीक, सब कुछ सही है, फिर भी आप कहीं न कहीं दुखित रहते हो। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सतनाम।
आपके पास जो है धन है, नौकरी है, सब कुछ है, फिर भी मन जो है अशांत क्यों है? आप राजा हो, रानी हो, सब कुछ हो, फिर भी वो दुखित क्यों रहता है? क्योंकि उसको जिस सुख की तलाश है वो यहाँ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार धन संपदा है, वो दोबारा जन्म में भी आ जाएं और हजारों जन्म तक वो आते रहें तो भी कमी नहीं होगा। इस संसार में सबसे अधिक कमी मनुष्य को ही है। आप देख लो, कोई भी जानवर जो है इस समय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय जो है, सब लोग विश्राम कर रहा है, लेकिन मनुष्य को देख लो, वो क्या क्या करने में लगा हुआ है। उसको रात को भी चैन नहीं है, रात को भी बेचैन रहता है, पूरी रात बेचैन रहता है। सब कुछ है फिर भी परेशान है वो। जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, भूख लगी हुई है, उसका तो परेशानी समझ में आ रहा है। जिसके पास वस्त्र नहीं है, ठीक है, वस्त्र भी हो गया, कपड़ा भी हो गया, सब ठीक हो गया। जिसके पास दो कपड़ा है वो परेशान तो है, समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास 40-40 कपड़े हैं, फिर भी वो परेशान है। काहे लिए? ये साबित करता है जिस चीज की उनको तलाश है वो मिली नहीं। वही जो है तलाश जो है सदगुरु का चरण है। वो जब आप उसमें सूरत से पहुंच जाते हो तो सब कामनाएं खत्म हो जाती हैं, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। फिर एक कपड़ा रहेगा तो भी आपको जीवन सुखमय होगा। इसी को कहा गया है आशा के वाला नाम की, जग से भया उदास। आशा की वाला नाम की, जग से भया उदास। देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो आशा का घी बंधा, आशा का घी बंधा, मनसा बांध जंजीर। आशा का घी बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमिता जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। ये स्वामी जी स्वरवेद में ये बातें लिखी हुई हैं। आप भेद को समझो। आशा का घी बंधा, मनसा बांध जंजीर। आशा का घी बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमिता जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आशा का घेरा लगा हुआ है और मन का जंजीर लगी हुई है उसमें। ये पूरा संसार जो है आशा में जी रहा है। किस आशा में? प्रकृति सुख के लिए परेशान है। आप चंद्रमा पर चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ,
जब तक ये मनवा रहेगा आपको दुख ही होगा। मन ही काल है ये। काल काल सब कोई कही, कालन चीने कोई, रक्षक जानी जाही को, जीवन वक्षक सोय। ऐसे ऐसे स्वामी जी बहुत दुआ लिख रहे हैं। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, हृदय धार रद चले, योगा का विषय। काल काल सब कोई कहे, कालन चीने कोई, रक्षक जानी जाही को, जीवन वक्षक सोय। और स्वामी जी ऐसे ही दुआ बहुत सारे लिखे हैं स्वामी जी। योगा योगा सब कोई कहे, योगा न जाना कोई, हृदय धार रद चले, योगा का विषय। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा, योग वेदीन सुख होय। तो सुख सुख हो गया, योग योग हो गया, काल काल हो गया। ऐसे ही स्वामी जी ने बहुत सारे दोहा लिखे हुए हैं। तो काल क्या है? मन ही काल है ये। मन ही काल है, मन ही निरंजन है, मन ही जो है प्रकृति है, मन ही जड़ है। इस संसार में रहोगे तो क्या चाहिए? मन क्या चाहता है आप समझ जाओ। लेकिन जो मन चाहता है उसमें सुख नहीं है। जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। और स्वामी जी ने क्या कहा? तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने क्या कहा? तो आशा मारो सापिनी, आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। ताया सदी संतोषी है, कहीं कबीर विचार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके अंदर संतोष भी होना चाहिए।
आपको तो संतोष नहीं होता, कोई चीज़ नहीं मिला एकदम घबरा जाओगे, पगला जाओगे। ये जो भी संसार में आपको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, आपको संतोष करना चाहिए। एकदम घबराने से नहीं होगा। आप चाहते हो कि मैं आज ही धनवान हो जाऊं, आम का पेड़ लगाया आज ही चाहते हो बड़ा हो जाए जो है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे होगा होने लग जाए तो फिर तो जो गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप घर के सामने आज ही पेड़ लगा दो, कल वो विशाल पेड़ हो जाएगा, तो संसार मारने लगेगा, बोला इधर कैसे लगा दिया। और वही पेड़ जब धीरे 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 विशाल हो जाता है तो हाथी भी नहीं उखाड़ पाता है उसको। तो वैसे ही आपको विहंगम योग में धीरे धीरे बुझते 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 बुझना है। तुरंत नहीं बूझ पाओगे, कि एक दिन का काम नहीं है। ये साधना भक्ति एक दिन का काम नहीं है। जब तक सांस है तब तक लड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मन है। मन स्वरूप सही तानी को बिनु मारे नहीं शान। मन स्वरूप सही तानी को बिनु मारे नहीं शान। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नयसान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये मन जो है विषय कहाँ से उठाता है, आपके चित्त के अंदर से ले आता है। आपका शरीर में आप जो भी कर्म किए हो, जो भी फल खाए हो, जो भी चीज़ें बचपन में खाए हो, वही आपको प्रिय लगती है। अब यहाँ पर बहुत ढेर सारी बातें हैं अध्यात्म की, इसकी उसकी। आपको सद्गुरु चरण में जो है कैसे रहना है, तो सूरत से रहना है। परमात्मा जो है वह शरीर रूप में नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। विदेहा विदेही ओ मिले, विदेहा विदेही ओ मिले, छूटे दे अभिमान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभया जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दे अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभय जग जान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभय जग जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे महंत वृंदों, जीवन मुक्ति क्या है और जो है विदेह मुक्ति क्या है। जीवन मुक्ति जो है, आप जो है दोबारा शरीर में नहीं आना। अभी आप जाओगे, जाना तो पड़ेगा, ये शरीर का उम्र है। इस संसार में हर चीज का उम्र है, ये शरीर का उम्र है। ये तो ये शरीर खत्म होगा, तो आपके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये आपको दिखता नहीं है। ये आपको क्या दिखता है? 9 द्वार दिखता है, 5 ज्ञान इंद्रियां दिखती हैं,
5 कर्म इंद्रियां दिखती हैं। आपको जो नहीं दिखता है वो कौन कौन सा है? सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये 3 गुण आपको दिखता नहीं है। हर भोजन में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, तीनों गुण है। जो तमोगुण वाले भोजन है, अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब, ये तमोगुण है। इसमें होश में नहीं रहता जीव क्या कर रहा है। इसमें होश में नहीं रहता जीव क्या कर रहा है। जो तमोगुणी भोजन है, अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब, ये तमोगुणी भोजन है। आपको विश्वास नहीं होगा, हम जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने में भी शर्म आती है और नहीं कहने से बूझ नहीं पाएंगे जो है। ये प्रकृति है, माया है जो है। जब जो है आदमी बहुत दारू शराब पी लेता है, कहाँ पेशाब कर दिया, कहाँ लैट्रिन कर दिया, उसको सुध ही नहीं रहता है। उसको ये भी नहीं पता लगता है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ नहीं बैठना है, नहीं सोना है। आप भेद को समझो, आपने देखा होगा क्या बोल रहा है उसको नहीं पता है, क्योंकि वो जो है तमोगुणी में है। क्या उसे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उसे कुछ होश नहीं रहता। वही जो है तामसी भोजन का प्रभाव है। कभी भी आपको तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप संसार में रहते हो। तामसी भोजन का प्रभाव है खट्टा तीता चर परा, तामस असनन सोय, मद्य मांसय पेय जो, मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन मी, क्षति संक भनंत। तो जो आपको दिखता है, 9 द्वार दिखता है, 5 ज्ञान इंद्रियां दिखती तो नहीं है, लेकिन बूझ जाओगे आप। 5 कर्म इंद्रियां दिखती हैं, ये सब दिखता है। आपका क्या नहीं दिखता है? मन दिखता नहीं है, चित्त जो है दिखता नहीं है, बुद्धि जो है दिखती नहीं है। अहंकार आदमी बूझ नहीं पाता है। अहंकार क्या सोचता है? मैं ही शरीर ही हूं, मैं जो चाहूंगा कर लूंगा, सारे मेरे वश में ही है। यही सब अहंकार है जो है। अब आप बूझो, तो इसी में आ गया सतोगुण हो गया। जिस भोजन के करने से आपको शरीर जो है मन स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई जो है दुख सुख अनुभव नहीं होगा, वो सात्विक भोजन है। और रजोगुण भोजन में मन जो है चंचल रहेगा, थोड़ा चंचल, थोड़ा स्थिर, ऐसा रहेगा। तो भोजन का बहुत प्रभाव है। तो आपको समझ में आ गया रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण में एकदम अंधकार रहेगा। आपको क्या बोलना है, क्या बोल गए, क्या कहना है, क्या कह गए, क्या करना है, क्या नहीं करे। तमोगुण हो जाने से उसको पता नहीं रखता किसके जान मार देगा, किसका हत्या कर देगा, कहाँ गिर जाएगा। मन का उसमें अधिकता हो जाती है, आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है, सोच नहीं पाता है। इसीलिए आपको तामसी भोजन नहीं करनी है। तो हो गया सतोगुण, हो गया रजोगुण, हो गया तमोगुण, हो गया। मन जो है जब सद्गुरु का साधना करोगे, तब जो है मन के चाल कुचाल सारे भेद बूझ जाओगे। तो मन के साथ आप अकेले नहीं लड़ना, मन के साथ आप लड़ नहीं पाओगे। मन के साथ लड़ना है तो सद्गुरु साथ रखना है। जो भजन आती है, सद्गुरु मोह देहो दिहले,
आज बजड़ी सदगुरु मोह देहो दिहले आज बजड़ी ई जड़िया मोही अति प्रिय लागे अंधार गुप्त धरी सदगुरु मोह देहो दिहले आज बजड़ी काटे से कटे नाही जारे से जरे नाही निस दिन रहत हरी सदगुरु मोह देहो दिहले आज बजड़ी। ये जड़ी पर जो है बहुत 3-4 भजन है। ये पाँचा नाग 25 नागिन सूंघत ताहि मरी सदगुरु मोह देहो गईले आज बजड़ी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो भजन अलग है। जड़ी पर 3-4 भजने हैं। आप भेद को समझ जाओ तो वही जड़ी जो है वो गुरु का चरण में है। गुरु का चरण ही है जड़ी। वो आपको एकदम शांत कर देगी, आपका मन शांत हो जाएगा। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण यदीन। ये मन जो है यहीं पर सदगुरु की पहचान होती है। यदि आपका सदगुरु सही है तो मन आपका स्थिर होकर के रहेगा, और मन स्थिर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका सदगुरु सही नहीं है या आपकी साधना सही नहीं है। दोनों भेद को समझो। जो है कबीर साहब ने क्या कहा, तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फुलई का फूला तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय बिनु डार बिनु पात फुलई का होय। फूल भाला फूलला मलिनी भल गाथल फुलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो भाई साधो पंडिता जन फूला रहला लुभाइल। मैं कासे कहूँ को सुनी को पति आय फुलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन को भंवरा कहा गया है। मन को क्या कहा गया है? इसको भंवरा भी कहते हैं। एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा। ये मन की जो है चंचलता है। आप जो है ना, आप दिन में जहाँ फूल वगैरह हो, गार्डन हो,
वहां देखना भौरा को, वो 1 सेकंड बैठेगा, 2 सेकंड बैठेगा, फिर दूसरा फूल में चला जाएगा, फिर तीसरा फूल में चला जाएगा। ऐसे ही मन है आपका, ये कहीं भी एक जगह नहीं रुकेगा। आप भेद को समझ जाओ, ये मन जो है एक जगह नहीं रुकेगा, इसका स्वभाव ही है यही। अभी कुछ कहेगा, थोड़ी देर के बाद बदल जाएगा। आप अपना घर में, परिवार में, आपके पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, देखो बच्चा बहुत जिद करने लगता है, अब उसको थोड़ा सा इधर उधर से समझा जाओ तो समझ भी जाता समझ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो चालू हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप देखो कोई छोटा बच्चा है रोने लगता है, उसको कुछ मिठाई दे दो, कुछ, वो सब भूल जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, सुई लगा देता है वो, और वो डॉक्टर वो जो छोटी मीठी वाली जो गोली होती है होम्योपैथी का, वो 2-4 दाना दे देता है, भूल जाता है वो। कहने का मतलब क्या है कि मन जो है एक वस्तु में स्थिर नहीं होगा ये, लेकिन जैसे ही ये गुरु के चरण में जाएगा वहां स्थिर हो जाएगा। ये मन बहुत परेशान करता है, आपको भी परेशान करता है, सबको परेशान करता है। स्वामी जी को भी परेशान किया, स्वामी जी को भी परेशान किया, तभी तो स्वामी जी लिख रहे हैं, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत, मन को रोको विषय सी जो नहीं मानत हार, तवर को निज देह को मन माथा मारु विचार। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो एक साथ मन पावन को राखई कय स्थान, भागे फिर मन घेरी लो पकड़े लगा वो ज्ञान। फिर स्वामी जी क्या कहते हैं, मन सवार पल पल रहो कसिया विचार लगाम, छूटी बागी बहु दूर चले पकड़ेला होते ही काम, मन की चाल कुचाल है जीवही उवट चलाओ, मन फंदा भी जीव पड़ा बिन गुरु कवन न छोड़ाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो स्वामी जी को भी परेशान किया मन, तभी स्वामी जी लिख रहे हैं, तभी स्वामी जी लिख रहे हैं ये सारे दोहा, क्योंकि स्वामी जी जो अनुभव किया है वही लिखा है। तो ये नहीं समझना कि आप ही का मन परेशान करता है, स्वामी जी का मन परेशान किया तभी लिखा है स्वामी जी ने। अब मन के बारे में तो बहुत सारा दोहा है, आप पढ़ लेना, वहां से जान जाना। लास्ट में स्वामी जी ने क्या कहा, तो प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण यदीन। आप देख लो, पूरे संसार में मन ही परेशान करके रखा है, उसको मालूम रहता है ये काम गलत है, फिर भी मन जो है उसको सही कर देता है। आप भेद नहीं समझ रहे, मन को पता है कि ये संसार के नियम के अनुसार गलत है काम है, लेकिन उसको सही साबित कर देगा, आपको इधर से उधर से घुमा करके कह देगा कि सही है। इसी को स्वामी जी ने लिखा है, मन की चाल कुचाल है
जीवही उवट चलाव, मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु काम न छोड़ाए। देखो सबको मालूम है, जो आप कर्म कर दोगे वो चित्त में लिखा जाएगा। मन को भी मालूम है कि मैंने गलत काम किया, मेरे अंतर में अंकित हो जाएगा, फिर भी मन नहीं मानता है। तो इसके लिए क्या करोगे? तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं आपको। तनवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में अज पाजा असमाय। तानो डोरी ताही में नियाचर को द्याय। तब तह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो आपको जो है गुरु का चरण में ये मन ही आपको साधना नहीं करने देता है। मन ही जब तक ये जगा रहेगा प्रभु से मिलन नहीं होगा। आप भेद समझ जाओ, यही काल है, यही काल है। ये मन ही पकड़ करके रखा हुआ है जीव को, जाने नहीं देता है, भक्ति में जाने नहीं देता है, क्योंकि इसका ये राज कर रहा है आपके ऊपर, अनेक जन्मों से राज कर रहा है यही मन जो है। माने सुरती ले उड़त है, बाया जगत बाहर दीश प्रसार। माने सुरती ले उड़त है, बाहर दीश प्रसार। अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप मानव जन्म में आए हो तो मन तो बस में हो जाएगा। गुरु का चरण में जाने से ये बस में होगा, कोई और कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी ने भी यही कह दिया, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन। अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई। छूटे कशमल मिले अलीखा, निज नयनन साहेब को दीखा। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो बिना शांति मन के किए, आत्म रूपन पीक। जैसे चंचल नीरजिमी, निज प्रतिबिंबन दीक। बिना शांति मन के किए, आत्म रूपन
पन पेक, जैसे चंचल नीरजिमी निज प्रतिबिंबन देख। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु के चरण में मन को जो है लगाते रहो, लगाते लगाते आज नहीं कल नहीं परसों नहीं जीत किसी होगी, मन जो है हार जाएगा। जैसे ही गुरु के चरण में रखते हो मन बदलने लगता है। आप भेद नहीं समझ रहे, लोहा को जो है अग्नि के पास रखते ही उसका जंग झड़ने लगता है, ऐसे ही मन को जो है गुरु का चरण में रखते ही सूरज से रखा जाता है। इसको मन कैसे जाएगा वहां, सूरज से जाता है। जो सिर ऊपर गागरी सुरती दारी पानियार, त्यों भेदी गुरु संत जाना शब्दा में सुरती समार। शब्द बोलते हैं गुरु का चरण को। आपको इतना काहे नहीं बुझ जाते हो, रोज ही तो बुझाई जाती है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। सुरती का देखो हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मुख नहीं है, कुछ नहीं है उसका, लेकिन फिर भी वो घड़ा को पकड़ करके रखती है। आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो पानी भरती है, जो स्त्री जो है, आजकल तो पानी भरना भी बंद हो गया, आजकल तो नल भी आ गया आपका घर में। पहले जो है कुआं से पानी भरा जाता था। अभी जिसका उम्र जो है 50 साल है, 60 साल है, वो लोग देखता है जब शादी विवाह होता था तो कुआं से पानी भरने वाला आता था। हम लोग उसको कमकर बोलते हैं, पानी भरने वाला बोलते थे। वो पति पत्नी बच्चे उसके आएंगे और जितना पानी लगेगा आपका घर में, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए, पहला काम वो पीने के लिए पानी पूरा भर कर करके रखेगा, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए और सबको पिलाने के लिए बड़े बड़े 2-3 कंडाल ले आकर के रख दिया जाते थे और उसी में वो पानी भरते रहते थे। जो है किसी का कुआं दूर होता था, किसी का घर के पास में होता था, और जो है तो पानी का अभी भी जो है बहुत सारे जो है गांव ऐसे हैं जहां पानी नहीं है पीने के लिए, उनको 1-1 किलोमीटर से लाना पड़ता है, आधा किलोमीटर 500 मीटर दूर से जा कर के लाना पड़ता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे ही है। अभी आप जो है चले जाओ वहाँ पर, क्या बोलते हैं, शून्य शिखर पर, वहाँ नहाने के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है। अभी तो शायद पानी की व्यवस्था हो गई है। आप भेद को समझो। जो है तो पहले पानी भरते थे जो है, तो एक हाथ जो है घड़ा में हो, एक हाथ में रस्सी होती थी, एक घड़ा उसका कमर में रहता था और एक घड़ा सिर पर रहता था। तो सिर वाले घड़ा को हाथ से नहीं पकड़ती है, कैसे हाथ तो जो है क्या फंसा हुआ है, एक हाथ में एक घड़ा है, दूसरा हाथ में रस्सी है और तीसरा घड़ा दूसरा घड़ा जो है आपका सिर पर है। तो कैसे वो संभालती है? सूरज से। सूरती का हाथ नहीं है, सूरती का पैर नहीं है, सूरती का आंख नहीं है, लेकिन फिर भी देखती है वो। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानियारी न, शीलह सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती
फूटे न गगरिया। एक हाथ कारवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की, गगन महल की डगर पकड़ियो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरियो। कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरियो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती। ये नहीं बोलना कि पिया मिलने का जुगती नहीं बताए, मैं नहीं बता रहा हूँ, कबीर साहब ही बता रहे हैं। तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसवृंदों, जैसा तुम्हारा पिया है वैसा संसार में कोई है नहीं। जितना सुख देने वाला तुम्हारा पिया है वैसा सुख देने वाला संसार में कोई है नहीं। या भेद बुझ जाओ, जितना सुंदर है, जितना प्यारा वो है, उतना प्यारा संसार में कोई नहीं है। कैसे उसके संग रहना है, ये चूंकि उसके संग जो आप ही जो रहता है वही जानता है, दूसरा नहीं जानता है। इसको संत लोग जानते हैं, सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, संसार नहीं जानता है। उसको सदगुरु के प्रेमी जन जानते हैं। तो वही कह रहे हैं, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। आपको संसार में बताया जाता है कि जैसे सिर पर घड़ा रखा हुआ है, वैसे ही आपके सिर पर सदगुरु का चरण रख लो और उसको दिन भर देखते रहो। आप तो सदगुरु के अंश हो, अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे। गुरु का चरण किस रूप में है उसी को तो बूझना है आपने। देखो वो आंख से नहीं दिखाई देगा, उसको सूरती देखती है, घड़ा को जो है सूरती पकड़ करके रखती है। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। हो समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। हो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पियत हर बसला अमरपुर नगरी। पियत हर बसला अगमपुर नगरी। समारो सखी सूरती न गगरी। ऐसे की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भीड़ कूद जाओ, गुरु के में निरंतर आपको लगे रहना है। वही सुख का सागर है, आनंद का सागर है, और जो है ज्ञान का भंडार है। सब कुछ वहां पर जो है इतना अधिक है कि आप भूल नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, इतना है वहां पे। वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, तो इसको जो है आप कैसे बूझोगे। तो गुरु का चरण में साधना करते करते बुझ जाओगे। इस सदगुरु कह रहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव नाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे। अब मैं वाणी को यही
विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।